power of the commission or the tribunal to say that you disqualified for life. Where is that provision? Next election जब आ रहा है तो how is he still disqualified? बगावत करने वाला 5 साल, झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट में ये तरमीम मर्जी से नहीं की, इन पर थोपी गई। पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा ताहयात नाअहली की कोई मंतक होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता फैसल वावडा निदामत दिखाए तो मामला अदालती मूड पर चला जाए। मूड हो तो ताहयात नाअहली, मूड हो तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। तौबा का उसूल तो इस्लाम में भी है। इंसान सिरात मुस्तकीम पर वापस आ सकता है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदालती मुआविन से पूछा, अगले इलेक्शन के लिए कोई कैसे नाअहल हो सकता है? जियाउल हक ने बाकी सब अंग्रेजी में लिखा, अमीन उर्दू में लिखा। क्या जियाउल हक को अमीन की अंग्रेजी नहीं आती थी? Dictator comes along and says no, I introduced Sadiq, Amin. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है? I'm talking about 18th amendment. उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं। जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी एक क्यूमुलेटिव विजडम है। आमिर और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। डिक्टेटर कहता है ये तरमीम करो, नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान उसकी बात मान लेती है। आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, पार्लियामेंट ने एक कानून की किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आया और कहा नहीं ये सब खत्म। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। अयूब खान ने आकर सबको बाहर फेंका। मेरे वालिद समेत सबको इलेक्शन के लिए नाअहल किया। मेरे वालिद की गलती ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे, या तो हम कह लेते हैं बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। डिक्टेटर का नाम लेने में दुश्वारी क्यों हो रही है? यहाँ बैठे 5 जजों की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? शुक्र है आर्टिकल 62(1)(f) की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज न बन सकता। बल्ला वापस चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटा दिया। इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरबराह पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं। पार्लियामान और अदलिया दोनों सुप्रीम है। बायकॉट की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे। उम्मीदवारों को निशान ना मिला तो भी हर जगह हमारा ही उम्मीदवार होगा। हमारे उम्मीदवारों की स्क्रूटनी नहीं की गई, हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हमारे 800 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। फॉर्म ऐसे मुस्तरद हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया। इतनी बड़ी तादाद में वोटर से हक लेंगे तो क्या दुनिया इस प्रोसेस को तस्लीम करेगी? उम्मीद है अदलिया इन मामलात में जल्द मुदाखलत करेगी। लतीफ खोसा का कहना है, बल्ले का निशान मिले न मिले, पीटीआई एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सारी कौम तमाशा देख रही है, एक जमात से जुल्म ज्यादती हो रही है। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायगंज में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 में होना ही है। 8 फरवरी के बाद दिल में तकलीफ हो तो रायगंज में हमारे बनाए अस्पताल में आपका इलाज होगा। बिलावल भुट्टो ने रायगंज में लीगी क़यादत पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, रायगंज में मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं, दिल की तकलीफ होती है तो खुद लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। कराची में हमने NICVD बना दिया है, वहां इलाज कराएं। हम नून लीग या PTI की तरह झूठे वादे नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो ने अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया। भूख मिटाओ प्रोग्राम, बेनजीर मजदूर कार्ड लाने का वादा। बिलावल भुट्टो का INA 127 लाहौर में इलेक्शन ऑफिस का दौरा। कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन ने कारकुनों से हाथ मिलाया। एक खातून ने बिलावल के सर पर भी हाथ रखा।
कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत। शेख रशीद, एजाजुल हक, अख्तर मेंगन समेत मुतादिद सियासी पहलवानों को अखाड़े में उतरने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। बानी पीटीआई की मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत 7 जनवरी को होगी। NA-15 मानसहरा पर ट्राइब्यूनल ने नवाज शरीफ और कैप्टन सफ्दर को आज बुला लिया। शाह महमूद, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर समाअत 6 जनवरी को मुकर्रर। फवाद चौधरी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की दरख्वास्तों पर आरोज को नोटिस जारी। नैब मुजरिम की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नून लीग के टिकट होल्डर फाइक अली जमाली की 10 साल के लिए नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। दरख्वास्त जमानत पर नैब ने दलाल दिए। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लतीफ कोसा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। हमने दरख्वास्त की कि माजी में जिन्होंने तहाइफ लिए उनकी तफसीलात दी जाएं। हमारा सवाल ये है कि तोशाखाना केस में सिर्फ बानी पीटीआई को पाबंद सलासल क्यों किया गया। आर्टिकल 62 और 63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। जमहूरी मुल्कों में करप्ट अफराद को अवामी मनसब पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में इक़्तिदार जमहूर नहीं खानदानों के गिर्द घूमता है। साबिक हुक्मरान उन पार्टियों ने सियासत में गालम गलोच को परवान चढ़ाया। सियासत अहलियत नहीं NRO की बुनियाद पर चल रही है। सियासी घुटन और धुंध का मौसम आइन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। इख्तियार सबके लिए MKM पाकिस्तान ने अपना मंशूर पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे पास आईनी नुस्खा तैयार है जिसमें तमाम मसाइल का हल है। हमें अधूरी नामुकम्मल इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। मुस्तफा कमाल बोले सिंध के वजीर आला को हजारों अरब रुपए विफाक से मिले, कोई इन हजारों अरब का हिसाब देने को तैयार नहीं। फारूक सत्तार बोले हमारा मंशूर 25 करोड़ अवाम को गुलामी मायूसी से निजात दिलाने के लिए नुस्खा है। बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। जनवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पूरा घर जल गया, कोई सामान नहीं बचा। बच्ची का जेस भी जल गए। अभी ये महीने में शादी थी मेरी नवासी की। पहनने का कपड़े भी नहीं है, कपड़े पैरों में जूती भी नहीं है हम लोग का। हम तो हमारा तो जीना आराम हो गया, हम कहाँ जाएंगे, बस रब के सिवा कौन है अभी हमारा। कराची में 3 हट्टी पुल के नीचे झुग्गियों में आग भड़क उठी। 100 के करीब झुग्गियां जल गईं। रिहायशों की जमा पूंजी राख हो गई। एक खातून ने कहा बच्ची का जहेज जमा कर रखा था, आग ने सब खत्म कर दिया। लोग अपना कोई सामान न बचा सके। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त में आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर उजागर करना है। खारिजा पॉलिसी को मौजूदा दौर के तकाजों से हमाहंग करना खुशाइन है। खारिजा पॉलिसी का मकसद अमन और बाहमी फायदामंद ताल्लुकात होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजारत खारिजा में सफीरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े की अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूदी सुरंग का धमाका। बकरियां चराने वाले 3 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान थी। खान यूनिस में इजराइल के घर पर बमबारी। बच्चों समेत एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद अभी तक मलबे तले दबे हैं जिनको निकालने का काम जारी है।
इजरायली तैयारों ने खान यूनिस में हिलाल अहमद के दफ्तर को दोबारा निशाना बनाया। हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने अल-अमल अस्पताल को कई घंटों से घेर रखा है। किसी को अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। एम्बुलेंसेस को रोककर भी जख्मियों और बीमारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,438 हो चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इस्राईली ड्रोन हमले में शहीद होने वाले अल-कसाम ब्रिगेड के शेख साले अल-अरौरी समेत 3 रहनुमाओं को सफुर्दे खाक कर दिया गया। बैरूत में हमास रहनुमाओं के नमाज जनाजा में हमास और अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन समेत हजारों शहरियों ने शिरकत की। इस्राईली हमले में शेख साले अल-अरौरी के साथ 2 कमांडर्स अजामुल अकरा और मोहम्मद अल रईस भी शहीद हुए थे। ईरान में धमाकों के बाद एक रोजा कौमी सोग। ईरानी सदर ने तुर्की का दौरा मुलतवी कर दिया। कहा, सेहूनियों को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। व्हाइट हाउस का कहना है, ईरान धमाकों में इजराइल का हाथ नहीं, दाइश मुलव्वस हो सकती है। निगरां वजीर खारिजा का ईरान के वजीर खारिजा से टेलीफोनिक राबता। धमाकों में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान और ईरान के लिए मुश्तरका खतरा करार दिया। सऊदी अरब की ईरान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। एनसीओसी इजलास में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 पर गौर किया गया। पाकिस्तान में अब तक कोविड के नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बुहीरा अरब में 12वीं बाराकोडा मशकें इख्तिताम पजीर। सी फेस में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाजों की शिरकत। समंदर में तेल के रसाव से बचने के इकदामात और रेस्क्यू ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। बहरी कजाफी के खिलाफ ऑपरेशंस की रिहर्सल। पाक बहरिया, एयरफोर्स और PMSA के तैयारों की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात रोकने के लिए फौज तैनात। पोलिंग इतवार को होगी। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात BNP ने बायकॉट कर रखा है। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने निगरां हुकूमत की ज़ेरे निगरानी इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक्टूबर से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का एतराफ कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई मुआहिदों पर पेशरफ सुस्त पड़ गई। कशीदा हालात के बायस बाइडन ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकराया था। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालबा किया है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में नामालूम शख्स ने इमाम मस्जिद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। सुबह 6 बजे मस्जिद के बाहर इमाम हसन शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी और तफ्तीश का आगाज कर दिया। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बादलों की एंट्री। खेल जल्द खत्म करना पड़ा। सिर्फ 46 ओवर हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 116 रन बना लिए। डेविड वार्नर 34, उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल और आगा सलमान की एक एक विकेट। मेजबान टीम को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। कैच छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जब पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं करता। कौमी ऑलराउंडर आगा सलमान की निराली मंतक। कहा, स्लिप फील्डिंग इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा चैलेंजिंग होता है। स्लिप में डेविड वार्नर का कैच आज भी ड्रॉप हुआ। टेस्ट क्रिकेट की तारीख का मुख्तसर तरीन मैच। जनूबी अफ्रीका और भारत का केप टाउन टेस्ट 1.5 दिन में खत्म। भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हराकर 2 मैच की सीरीज बराबर कर दी। मैच में कुल 642 गेंदों का खेल हुआ। 33 विकेटें गिरी। 7 विकेटें उड़ाने वाले मोहम्मद सिराज मैच के हीरो करार।
और यूएई से हार गए तो क्या हुआ, भारत से तो जीते हैं। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच मोहम्मद यूसुफ शिकस्त के सवाल पर बुरा मान गए। बोले अगर भारत को 8 विकेट से हराना बुरी परफॉर्मेंस है तो अब नहीं हराएंगे। एशिया कप में हमने अच्छी क्रिकेट खेली, एक मैच की परफॉर्मेंस से ये नहीं कहा जा सकता कि बुरा खेले। कोशिश है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर लाएं।